बोर्ड लगेगा ना, तो व्यापारी भी चाहता है कि हमें इस तरह का कोई माल मिल जाए, साफ मिल जाए। अभी भाई साहब ने कहा कि वहाँ 900 बिका और यहाँ 800 बिका, तो व्यापारी को अगर पता लग जाए कि वहाँ 800 बिक रहा है, वो दौड़ के आएगा, वो 900 नहीं लेगा। कारण ये रहा कि उसको पता नहीं चला कि कहाँ ये चीज़ है और कहाँ हमने जाना है। अच्छा, इसके लिए मैं समझ गया। चलो ये था, पहला साल था, सबको एक्सपीरियंस भी हुआ, लेकिन ये है कि इसमें हमें आगे के लिए प्लानिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। व्यापारी ज़्यादा मतलब आगे भेजनी है तो यहाँ से कैसे अवेलेबल कराएंगे, है ना? वहाँ हमारे को या गाड़ी भेजेंगे तो हमारी ये समस्या भी रहेगी, तो गाड़ी हमें यहाँ से जाएगी क्रेट लेकर के और फिर वहाँ से कैसे मार्केट में जाएगी। चलिए बैठिए। इसका जो आपका है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि गाड़ी यहाँ से जाए। अगर जब आपके व्यापारी यहाँ पे एक आपका लिंक बन गया व्यापारी से, तो उसमें है कि आपका एफपीओ का अगर चालान कट गया है तो डायरेक्ट आपके पास भी व्यापारी जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि एफपीओ में उसका पहले रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। जो एफपीओ के चार्जेज हैं 500 रुपये उसमें देना है, और यहीं से व्यापारी आपके पास भेज देगा। ना आपको यहाँ आने की ज़रूरत है, ना ही क्रेट मतलब यहाँ से वहाँ भेजने की ज़रूरत है। वो किया जा सकता है। वो तो फिर हमें आपके गांव में ही एक ऐसा बना सकते हैं कि आपके गांव में अगर हो गए 10-12 मेंबर, तो वहीं पे एक कलेक्शन सेंटर, यहाँ का एक आदमी जो है वहीं पे, जैसे इनका है एक आदमी, जैसे इनको ही बना दिया कि आप एफपीओ के माध्यम से एक कलेक्शन सेंटर वहीं पे 4 जगह पे ऑपरेट करते हैं। रेट खुले 9 बजे, हमारे को इस बात का कोई दिक्कत नहीं है। जितना रेट होगा उस हिसाब से हम आपसे पैसे लेंगे भी। 9-10 बजे तो ठीक है, पर हमारा क्रेट जो है वो जो है 5:30 बजे खेत में पहुंच जाना चाहिए सर। उसी टाइम तो कलेक्शन सेंटर में जो है आपके क्रेट जो है उपलब्ध होने चाहिए। ये है सर मेन बात। अगर कलेक्शन सेंटर में हमारे पास क्रेट है तो वहीं से जो है किसान जो वहाँ से अपना क्रेट लेकर के जो है अपने चुबाई करके भर देंगे। रेट हमारा खुल रहा है 8:30-9 बजे, उस हिसाब से उनको पेमेंट होती रहेगी। पर जो 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 2 एफआईजी ग्रुप है, जो इंटरेस्टेड ग्रुप है, फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप है, और वो सर फ्री में काम तो करने वाले हैं नहीं ना, वो कोई कर सकता है सर। तो उनके लिए हमने व्यवस्था रखी थी 20 रुपये की। यही नहीं था कि 10 रुपये जो है किसान अपनी तरफ से देगा अपने टमाटर के, और 10 रुपये जो है व्यापारी से हम लेंगे उसका लोडिंग का। 20 रुपये जो है जो एफआईजी ग्रुप के 2 सदस्य जो काम करेंगे, प्रधान और कैशियर, वो सारा दिन सर इसी काम में लगे रहते हैं। उनका काम फिर जो है किसानों का अच्छी क्वालिटी का टमाटर भी व्यापारियों को देना, ठीक है जी, उनको विश्वास में भी लेना है, उनको सही टाइम पर गाड़ी भी रिलीज करनी है। तो यहाँ से पैसा लेकर के भी किसानों को जो उनके घर द्वार तक पेमेंट करनी है। तो ये सर व्यवस्था की थी, लेकिन ये सुचारू रूप से नहीं चल पाई। तो ये सर कलेक्टर की व्यवस्था भी हमारे कलेक्शन सेंटर में होनी चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे एफआईजी ग्रुप बनेंगे वहाँ कलेक्शन सेंटर होना चाहिए, और वहीं हमारे पास क्रेट होना चाहिए। तब जा कर के सर ये समस्या का हमारा समाधान हो सकता है। और वहाँ से सर जो है टाइमली जो क्रेट जो है किसानों को जो है वो 5:30 बजे से नंबर पहुँच। कार्यक्रम की मैं जिसकी अचानक रूपरेखा रखी गई, मैं जिस दिन 20 जून को, शायद ये 20 जून को इसका आगाज़ हुआ था, और उसी दिन मैं ये कहकर गया था कि गाहे बगाहे मैं इसमें आया करूँगा और आपकी साथ चर्चा भी करूँगा, आपके दर्शन भी करूँगा, और हम किस दिशा में जा रहे हैं उसको भी हम देखेंगे भी और निर्धारित भी करेंगे। उसी कड़ी में मैं पहली बार उस कार्यक्रम के बाद, अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, फिर भी मैं आपके बीच में हूँ। हमारे बीच में हमारे चेयरमैन साहब मनोज कुमार जी, हमारे एडवाइज़र एफपीओ के भरतराम जी, श्री सीताराम जी, किसान यूनियन के प्रधान, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज सूद जी, साइंटिस्ट स्टाफ, दूसरे स्टाफ मेंबर्स, हमारे सुंदर लाल जी जिनको अभी पुरस्कार मिला, हमारे अभी पालमपुर से एक टीम पहुंची है, अभी हमने सिरड़ भी जाना है और हमने इनको यहीं बुला लिया कि आप आ जाएं। तो जैसे कुणाल सूद हैं, ये आईटी के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अरुण शर्मा ये वेटरनरी एक्सपर्ट हैं, वेटरनरी न्यूट्रिशन के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के
ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं उसमें एक अलग धारणा से काम करता हूँ। विश्वविद्यालय का प्रारूप तैयार करने के बाद विश्वविद्यालय में कार्य चल रहा है, इस दिशा में प्रभात फेरी भी हो रही है, स्लोगन भी हो रहे हैं, झंडे भी उठाए जा रहे हैं, वंदे मातरम भी गाया जा रहा है, पूरी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। तो दूसरी तरफ मैंने सोचा कि मैं इसको किस तरह से मनाऊं। मैंने कहा मैं किसान रूपी झंडा उठाऊंगा और किसानों के खेतों में जाकर के इसको मनाऊंगा। उसी दिशा में आज हमने 2 प्रोग्राम रखे, और एक आपके यहाँ सियोली में और एक सिरोही। क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष हम किस तरह से मनाएं, हम किस तरह से अपनी शक्ति को आकाश की ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। एक तरफ हम आज़ादी के महोत्सव को मनाएं और दूसरी तरफ किसानों के दर्द को पहचानें, किसानों के साथ मिले, उनके घर द्वार पर पहुंच करके उनके कष्ट को सुने, उसका निवारण करें और नई दिशाएं निर्धारित करें। मुझे सबसे बड़ी तो एक खुशी है, मैं हमेशा हर बात को जो है एक पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। कभी मेरे अंदर कोई नकारात्मक ऐसा विचार पैदा कभी नहीं, ना हुआ है ना होगा। एक पॉजिटिव धारणा से मैं हर चीज को देखता हूँ। जिस तरह से आज हम एकदम यहाँ पर एकत्रित हुए, कल ही मैंने कहा था, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी भी हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का भी, आपके चेयरमैन, एडवाइज़र और दूसरे हमारे प्रधान साहब का भी, कि आप एक इतनी छोटी सी आवाज़ पर जो है सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ आकर के अपने विचारों को प्रकट किया, अपने जो कष्ट 2 महीने में आपने सहन किया और जो आपने देखा कि किस तरह से हमें इसमें मुश्किलातें आएंगी और उनको कैसे कैसे हमने उनका निवारण करना है। कृषि विश्वविद्यालय हमेशा आपके साथ है। ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि कोई भी कुलपति कितना कार्य विश्वविद्यालय में होता है, उसके बावजूद उसको छोड़कर आपके 2 महीने से कम समय में 2 प्रोग्राम यहाँ पर हम करते हैं। आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने सजग है और कितने जागृत है और कितने हमारे अंदर की इच्छा है अंदर से कि हमारा किसान घर घर में जागृत हो। भारतवर्ष का ये इतिहास रहा है, जब जब भारतवर्ष पर कोई कष्ट हुआ, जब जब कोई ऐसा आपदा आई, जब जब कोई मुश्किलात आई, तो सबसे पहले हमारा किसान उठा है। किसानों ने उसकी भरपाई की। अभी आपने कोरोना काल में देखा, कोरोना में कितना बुरा हाल हुआ। एक किसान ही ऐसा था जो लोगों को भगवान लगने लगा। पहले कागजों में पढ़ते थे, फिर वो धरातल पर जब उतरे, बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े लोग, शहरों में रहते हुए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हुए, तो सबकी आंखें खुल गई कि साहब असली जीवन कहाँ है? किसान के खेत में। सही माने में भगवान कृष्ण के साथ जब बलराम जी आए और उन्होंने भगवान तुल्य किसान को अपने आप हल चला करके बताया, तब लोगों को नजर आया कि वाकई ही ये किसान ही भगवान है, यही जान बचा। तो तब भी कल भी कार्य कर रहे थे। कुछ भी हो, हमारी ड्यूटी जो 24 आवर्स है, 24 घंटे। जो किसान हमारा पसीना खेत में बहा रहा है, टमाटर उगा रहा है, उससे जूझ रहा है, बीमारियां लग रही हैं, बारिश नहीं हो रही है या पानी नहीं मिल रहा है और मुश्किलातें आ रही हैं, अच्छा बीज नहीं मिल रहा है, उसकी समस्या का निवारण करना ये हमारा धर्म है, ड्यूटी है, कर्तव्य है और हम उसको कर रहे हैं और करेंगे। ये क्षेत्र जो है वैसे भी मेरा अपने घर के पास का क्षेत्र है। जिम्मेवारी मेरी तो गुनी होगी कि मैं अपने घर के पास के क्षेत्र को बखूबी ये देखूं, जब मैं घर लौटूं तो चाहे आपको मिलूं चाहे ना मिलूं, लेकिन अंदर से देखूं कि ये पौधा लगा, वो वृक्ष बना कि नहीं बना, उसके अंदर वो फल लगे या नहीं लगे। ये देखना, उस दिन को देखने के लिए हम तरस रहे।
भारत सरकार कभी भी जब कोई परियोजना तैयार करती है उसके पीछे बहुत मंथन होता है। पूरी सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ विदेशों के अपने अनुभव से और भारतवर्ष की ज़रूरतों के मुताबिक, अलग अलग स्टेटों की ज़रूरतों के मुताबिक पॉलिसी प्लानिंग करती है, पॉलिसियां बनाती है। किसान की शक्ति बढ़े, किसान को ये सब कुछ मिले और वही उसका जिम्मेदारी ले, और किसान के दर्द को कितनी अच्छी तरह से समझ सकता है वो हम जानते हैं। इसलिए ये इख्तियारनामा जो है आपको मिले, ये हम जो है बाकी ये जो धन की व्यवस्था है, क्रेटों का कार्यक्रम है, ये कुछ है, ये आप में आपस में आपके प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप आपस में मंथन करें और ये एफआईजी को अपने साथ जोड़िए। हम भी उनको कहेंगे कि आप ये साथ दीजिए और मिलकर के एक झंडे तले इस काम को करें। आज तो आपको छोटा रूप लग रहा है ना, लेकिन ये भगतराम जी की, सीताराम जी की, मनोज जी की, इनकी ये यादें आपकी अगली पीढ़ी को, जो अगले युवा जनरेशन घर में बैठी है, जो काम कर रही है, उनको बाद में याद आएगी कि साहब वो लोग थे जिन्होंने ये शुरुआत की। आप क्या सोचते हैं कि कोई भी कार्यक्रम जो है शुरू करेंगे तो उसमें सब अच्छा ही होता है? एकदम अच्छा नहीं होगा। पहले शुरू में कष्ट सहना पड़ेगा। अभी आपके पास पैसा नहीं पहुंचा है क्योंकि आपके मेंबर नहीं बने हैं। अब आपका कहाँ टारगेट 700 750 तक आप जा सकते हैं, आपके अभी 150 भी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, उस संख्या को फटाफट हम 300 तक पहुंचाएं किस तरीके से, अपने सबसे प्रेम और सौहार्दता से अपने किसानों को अपने साथ जोड़े, ताकि आपके पैसे का फ्लो सरकार का उतना ही मैचिंग ग्रांट आपको मिल जाए, और जिन लोगों को पेमेंट करनी है, पैसा देना है, कुछ करना है, वो सारा जो है व्यवस्था आपकी चल पड़े और सबका हौसला बुलंद हो। ये जिम्मेदारी अब देखिए आपकी रहेगी। जो लोग मेंबर है, कार्यकारिणी के सदस्य है, जो अगुआ है, अग्रणी है, उनको ये समय भी देना पड़ेगा और एक आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, पंचायतों के लिए जैसे ये बीड़ा इन लोगों ने उठाया है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपकी ये मेहनत, आपका ये समय जो इस कार्य के लिए कृषि विश्वविद्यालय के आगाज पर इसके माध्यम से लगेगा, उसका पहचान तब होगी जब ये भव्य रूप धारण करेगा। मैं चाहता हूं कि ये छोटी छोटी जो बातें बीच में आ रही हैं, जो व्यवस्था नहीं बन पा रही, उसमें हमारे साइंसदान भी आपका सहयोग करेंगे कि आप बताएं कि किस तरह से ये मसला हल हो सकता है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हमारे साइंसदानों को नहीं पता लगे, जैसे आपके ये क्रेट वाला मसला है या अर्थ वाला जो है मिलने वाला मसला है, वो क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी है, कुछ लोगों का, जो प्रबुद्ध लोग हमारे साथ कार्यकारिणी के जो सदस्य है, उनकी नॉलेज का, उनके साथ संबंधों का और उनके सहयोग का, ये इसमें असर दिखेगा। उनको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। साथ में मैं ऐसा समझता हूँ कि एफपीओ के झंडे तले हम कुछ ऐसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं अलग जगह पर, जहाँ जाकर के लोगों को ये मालूम हो कि ये एफपीओ के माध्यम से आज हमें ये बात पता लगी ही पड़े। कई लोगों को इसका ज्ञान नहीं अभी हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। एक चीज़ और भी है, आज 900 रुपये बिके, कल जो है वही आदमी 600 रुपये कह रहा है आपको। अब एक व्यवस्था नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक फार्मर जो है वो कभी 900 करेगा, कभी 600 करेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करेंगे तो उसमें हानि लाभ जो है, वो हानि लाभ जो है उनको मालूम है। और जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वो जो व्यापारी है वो भी उसमें आपको एक प्राथमिकता भी देता है, उसको एक विश्वास भी पैदा होता है, क्योंकि व्यापारी को भी लगातार उसमें जो है सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने जो है एकदम एक फार्मर से ले लिया, उनको ज़्यादा पैसे दे दिए, उसका काम चल गया, फिर ठीक है अगले सीजन में देखेंगे। नहीं, उसको लगातार अपना काम करने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों की ज़रूरत है उसको। वो भी अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले समय में वो भी इस बात को समझेंगे कि हमारी ज़रूरत जो है वो एफपीओ के माध्यम से पूरी होगी।
और इस FPO में क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय भी एक अभिन्न अंग है और वो इनका सहयोगी है, हिमाचल सरकार उसकी सहयोगी है, भारत सरकार उसकी सहयोगी है, इसलिए यहाँ गलत काम नहीं होगा, यहाँ कोई गलती नहीं होगी, यहाँ जो प्रोड्यूस मिलेगी वो बेस्ट मिलेगी, यहाँ कोई ऐसा धोखाधड़ी वाला काम नहीं होगा, यहाँ कोई दलाली वाला काम नहीं होगा। किसानों के लिए वो व्यवस्था तैयार हो। मैं समझता हूँ कि जैसे ये छोटे छोटे मसले आपने उठाए, ये आप खुद इसके लिए सक्षम है इसको हल करने में। मैं जानता हूँ आप जब चंद लोग मुखबर लोग यहाँ पर बैठ कर इसकी चर्चा करेंगे तो आप इसमें सुझाव ढूंढ लेंगे। कहीं आपको लगता है कि उसमें फिर हमारी ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, हमारे जो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के आपके सामने जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बैठे हैं डॉक्टर पंकज सूद, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इनको पता है, इनका तजुर्बा है। आप इनके तजुर्बे का लाभ उठाइए, इनके साथ जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उनका लाभ उठाइए। आप एक व्यापारियों के साथ एक भाईचारा क्रिएट करिए। आप ये लोकली तो हैं यहाँ पर, कितने आरती है सबको आप जानते हैं। आप उनके साथ एक प्रेम जताइए, कभी कभी उनके साथ आप एक मीटिंग करिए। यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत होगी, हमारे साइंसदान आपके साथ। आपको बीजों का मुश्किलात आ रही है, जैसे मान लो कोई बात कर रहे हैं तो आप उसकी सलाह एडवांस में हमारे साइंसदानों से कीजिए। हमारे बल वैली के लिए, गोभी के लिए इस वक्त कौन सी किस्म, कौन सी ऑफ सीजन, कौन सी मेन सीजन, कौन सी किस्म उपयुक्त है और वो सीड कहाँ से प्राप्त होगा। दूसरी सब्जियां हैं, वो सीड कहाँ से प्राप्त होगा। इसकी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था तो आप ही करेंगे, लेकिन राय जो है वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आपको देगा। क्यों? 1 मिनट में उनको मालूम है कौन सी वैरायटी बल वैली में लगेगी। आप गलती ना खाए, जैसे सीताराम जी ने कहा कि वो से बोला ना वो बिफलारीगी वही है नहीं, तो वो बिफलारीगी, वैसी सिचुएशन ना आए, वैसा सिचुएशन पैदा ना हो, यानी उसको रोकने के लिए पहली आगाज करें, उसका पहले तैयार रहे आप। और जब आप लोग करेंगे, काम कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्रों में लगा रहे, अच्छा प्रदर्शन आपका होगा तो दूसरे फार्मर भी देखेंगे। और आपके वहाँ पर जो है विजिट जब भी आप चाहें, आप एक प्रोग्राम बना लीजिए, करिए, हमारी टीम जो है वहाँ पर आपको ले सकती है। यहीं से नहीं, सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं, मैं पालमपुर से भी भेज सकता हूँ। पालमपुर से भी अगर आपको कैसा लगता है, देखो पालमपुर से टीम मैंने इसीलिए बुलाया, मैंने कहा हो सकता है कोई पशुधन का कार्यक्रम हो तो हमारे वेटरनरी के साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं जी, और ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन में काम कर रहे हैं। अगर आपकी इसकी कुछ समस्या है, फीड की कुछ समस्या है और कोई दूसरी ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पहले ही साइंटिस्ट यहाँ पर बड़ी जनीता कहाँ पर है, डॉक्टर बड़ी जनीता, हाँ अच्छा उससे चले गए, तो वो बड़ी जुझारू है जी। और मैं एक दिन अचानक पीछे जो है कोई वहाँ कैंपस पर नहीं था, इनको पता भी नहीं था मैं कैंपस पर आना है जी, और मैं अचानक जो है किसी और दौरे में गया था पंजगाई में, वहाँ हमने गन्ने का उत्पादन करवाया, अभी पीछे वहाँ गन्ना ख़त्म हो गया था, तो उस क्षेत्र में किसानों से मिलकर के सीधा जब सुंदरनगर आया तो अचानक मैं इनके जो है स्टेशन पर गया, तो वहाँ जाकर के मुझे खुशी हुई। ये ब्रिजवनिता जो थी, हिमस्मृति, वो चिक्स है जी, और आप भी थे वहाँ पर, तो ये सब जो है डब्बे जो है वो किसानों को बांट रहे थे और मैं भी उसमें शामिल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जबकि डॉक्टर पंकज और इनकी टीम जो थी, एक टीम इनकी लुधियाना में बैठी थी जहाँ पर हेडक्वार्टर है, और एक टीम इनकी जो है वो करसोग में गई हुई थी, और सिर्फ ब्रिजवनिता वहाँ पर थी, ये जो वेटरनरी की साइंटिस्ट। मुझे देखकर इतनी खुशी हुई, मैंने कहा देखो मेरे परोखा भी काम चलेगा, ठीक है जी, परोखा काम चलेगा, तुझे सामने नहीं है काम चलेगा बढ़िया, तो समझ लो कि सारे कृषि विश्वविद्यालय जो है सही काम कर रहा है। मैं किसानों से मिला, मुझे इतनी खुशी हुई कि इस तरह की प्रगति जो है मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्रों से चाहता हूँ, है जी। और ऐसा करने के लिए ये झंडा जो है सीताराम जी आपको ही उठाना पड़ेगा, भरतराम जी आपको उठाना पड़ेगा, मनोज जी आपको उठाना पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या है? सर ब्रिजलाल। ब्रिजलाल जी आपको उठाना पड़ेगा, ये सब आप लोगों को करना होगा। आप 5 किसानों को एक बार जो है, आपके मित्र ही तो है, इधर उधर से कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई मित्र होते हैं, उनको समझाइए किसान ये एक सच्चाई है, ये भारत सरकार की एक व्यवस्था है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि 10,000 के 10,000 जब ये काम करने लग पड़ेंगे, तो मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब इनका कंपटीशन हो तो हमारा बल वैली का FPO जो नंबर 1
बल वैली का FPO नंबर बनना है, कितना नाम रोशन होगा आपका, सोचिए आप जरा। पहाड़ों के अंदर यहाँ बैठ करके बल वैली को प्राथमिकता दी गई है, कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि आपने मेरी बात सुनी। एक छोटी सी आवाज़ पर आप, आपके कार्यकारिणी, सभी लोग यहाँ पर पधारे। मैं चाहूँगा कि जो नंबर मैं आज देख रहा हूँ, अगले मेरे अचानक दौरे पर, ऐसे अचानक ही वो करेगा, एक दिन पहले बोलूँगा, जब इर्द गिर्द दूँगा तो यहाँ आ जाऊँगा। तो अचानक दौरे पर हम जितने बैठे हैं इसके 4 गुना हम यहाँ पर बैठे, और ये प्रोग्राम, ये स्पेस कम पड़ जाए, हम कहीं खेतों में बैठे ना, वहाँ पर बात करें। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम कोई FPO के माध्यम से करने के लिए भी हम सजग, हम आपके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि साहब यहाँ पर जो है लोग हमारी बात सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो हम वहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, और आप लोग उसमें शामिल होंगे। जैसे FPO के माध्यम से FPO के फ्लैग लगे होंगे, वो लोग देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। आज 50 है, कल 5000 होंगे। ये धीरे धीरे कंपनी की जो बात इन्होंने कही, वो रूप हम धारण तब करेंगे जब सब FPO जो है इतनी शक्ति के साथ उठे, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है उसको जब हम पहुंच जाएंगे तो वो सब FPO मिलकर के कंपनी का रूप उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, जो किसान है वो थोड़ा रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहता। पंजाब के मुकाबले, हरियाणा के मुकाबले हम रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी बात का। कि अगर मान लो 10 आदमी ये कह रहे कि FPO खुला है, FPO के माध्यम से चलते हैं, ये हमारी व्यवस्था है, वो कहेगा नहीं आज मुझे 900 रुपये मिल रहा है, मैं तो भाई उधर जाना है, मैंने अपना पैदा देखना। वो लंबी पारी नहीं खेलना चाहता क्योंकि उसमें रिस्क लगता है उसको। लेकिन एक बार जब इस धारा में बहेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, चिरकाल तक, और ये एक दिन में खत्म होने वाला काम नहीं है। आज हमने सुख प्राप्त किया कि ठीक है मिल गया, लेकिन कल जो है क्या ये ऐसा ही रेट मिलेगा? है जी, कभी ऐसा खर्चा तो नहीं लगेगा कि मतलब जमाई भट्ठा बैठ जाएगा, नहीं। लेकिन ये एक भारत सरकार की जो व्यवस्था एक बनी है, ये सोच समझ करके बनाई गई व्यवस्था है। आज थोड़ी सी शक्ति जो मैचिंग ग्रांट आपको दी है वो जागृत होने के लिए दी है। न जाने कल भारत सरकार का क्या विचार हो कि इसको एक भव्य रूप धारण करके इस तरह से इस विचारधारा के साथ, अच्छी विचारधारा के साथ इसको एक नया आयाम स्थापित हो और आपके FPO ही उस काम को करे पूरे प्रदेश में। कितनी बड़ी बात फिर होगी, उस वक्त जो है पछतावा ना हो, इसलिए आज जुड़ जाइए और आओ हम मिलकर के सब एक निर्णय लें। वैज्ञानिक आपके साथ है, किसान आप हैं, खेती में कार्यक्रम जो करना है उसकी शक्ति हम बनेंगे। आपको कोई मुश्किलात आती है, हिमाचल सरकार का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का हमारे साथ है, भारत सरकार हमारे साथ है, माननीय मोदी जी ने आगाज़ किया है, तो क्यों ना भारतवर्ष को इस तरह से छोटे छोटे FPO बना करके भव्य रूप धारण करके ये जो 75वां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, भारत पूरे विश्व को बताए कि इस तरह से भारत की एक कृषि की शक्ति है जो विश्व गुरु था है। धन्यवाद।